डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। क्लास 10 2024 मैथ का वायरल पेपर आपके लिए लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है। यही पेपर आपको 27 फरवरी 2024 को देखने को मिलने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। ये पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, फिक्स है ये पेपर कि 27 फरवरी को यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस का सॉल्व हम करवाने वाले। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर कि टोटली आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे और जो बी खंड होगा आपका यानी कि बी सेक्शन उसमें 50 नंबर का होगा। तो टोटली 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला। 3.25 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे फर्स्ट में ये बात आती है कि सबसे फर्स्ट में आपका बी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बी सेक्शन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर साइड दिया गया है, एचसीएफ 3 दिया गया है। तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है कि एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लो कि पहली जो संख्या है इनटू दूसरी संख्या, मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है तो इसमें अब इसके बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम जो आपका होगा इनटू एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो पहली संख्या है बराबर दूसरी संख्या। ठीक है, तो हमने पहले जो पहली संख्या यहाँ पर कितनी दी है? 12 दी है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख ली। दूसरी संख्या जो ये वाली है इसको हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? इनटू है ये, एक्स मान लिया। ठीक है, बराबर हो गया। उसके बाद में एलसीएम यहाँ पर कितना दिया? 60 दिया गया। इनटू एचसीएफ कितना दिया गया? 3 दिया है, तो हमने क्या कर दिया? इनटू 3 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके बटे में कितना हो जाएगा? 2। अब हम इसको काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब कितना बचेगा आपका? 5 या 15। तो कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? पहली संख्या बराबर दूसरी जो संख्या आपकी कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है, 15 हमारा आंसर आ रहा है। तो यानी कि बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व कर देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा एक शून्यान्तन परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब मान लो कि परिमेय संख्या 3 है ना, और अपरिमेय संख्या √3, मतलब परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या 3 है, तो √3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 2√3। तो मतलब ये जो होता है ना, ध्यान से सुनिएगा कि ये सदैव अपरिमेय संख्या होती है, सदैव परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय और परिमेय होती है, एक होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं ना, जैसे √2 √3 है, तो ये क्या? परिमेय भी है, अपरिमेय भी। तो ये अपरिमेय संख्या होती है। बी मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रेखा युग्म समीकरण दिया गया है हमें यहाँ पर x + 2y - 5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमारा 4x + 8y - 20 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण हमें दिया गया। अब इसका हमें हल पूछा है, मतलब केवल इसका एक अद्वितीय हल होगा या फिर अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा या 2 हल होंगे। तो इसका हमें ऐसे तो अंदाज नहीं लगा सकते, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा? मान लो कि a1 हम इसको मान लेते हैं, x को हमने a1 मान लिया, a1/a2। ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया। तो इसको हम क्या मानेंगे? x जो है यहाँ पर हम इसको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? हमारा 1/4 हो जाएगा। अब b1/b2, तो इसको हमने b1 मान लिया। b1 जो आपका 2 नंबर का है ये b1 हो गया और ये आपका क्या हो गया? b2 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2/8। अब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारा c1/c2। तो c1 कितना है हमारा? c1 हमारा 5 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो अब फाइनली क्या हो रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो रहे हैं। ठीक है, अनेक हल इसके हो रहे हैं। तो यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ध्यान से सुनिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रम से शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। क्या होता है? 8 प्राप्त होता है। अब सबसे पहले तो अब ये देखो यहाँ पर 70 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। अब मान लो ये 70 यहाँ पर दिया गया है, 70 में से 5 गया तो कितना बचा? 65 बचा। कितना बचा भाई? 65 बचा। ठीक है, और
इसमें से अगर गया तो कितना होगा 117 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करके देखेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, 13 मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम गुणज का योग है। अब यहाँ पर 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है 3 के जो प्रथम गुणज है उनका योग। अब मेरी बात सुनो, देखो 3 के प्रथम गुणज क्या होगा, मान लो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर अब क्या होगा, जैसे 3 के प्रथम गुणज हम लिखेंगे 3 6 9 12 और 15 हो जाएगा, 12 और 15। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और D बराबर कितना हो, अब जैसे देखो जैसे कि ये 3 है, अब 6 में से 3 गया तो 3, और ये 9 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर D बराबर भी आपका 3 हो जाएगा, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 5 है। अब इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए SN है ना, SN बराबर N2 बटे बराबर 2N माइनस प्लस N माइनस डी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपको जब सॉल्व करोगे ना तो फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके खुद देख लीजिएगा। अगला है द्विघात समीकरण है आपका x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो इसके बराबर कथनों को हमें विचार करना है। दिए गए समीकरण का विवर्त शून्य है या फिर समीकरण में कोई वास्तविकता नहीं है, मूल वास्तविकता नहीं है, और यहाँ पर भी समीकरण का विविरक्तन शून्य है या समीकरण का कोई मूल वास्तविकता। ठीक है, ये दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, और हाँ इसमें देखो ये यहाँ पर ये दोनों जो दिए गए हैं ना, इसमें जैसे ये वाला और ये वाला दोनों ही सही है, तो यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आपको दिया गया है ABOC। ठीक है, आयत है, तो पहले हम आयत यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर हमने सुनो यहाँ पर हम आयत बना लेते हैं, ये आपका आयत हो गया, और AOB। ठीक है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा O हो गया, ये हमारा B हो गया। ठीक है, अब इसका आयत जिसमें 3 शीर्ष पर A का मान हमारा AO3, यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, मान लो यहाँ पर हमने A का मान लिख दिया, यहाँ पर हमने O का मान लिख दिया, यहाँ पर हमने B का मान लिख दिया, इनका जो विकर्ण है ये विकर्ण हो गया। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें इसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसका विकर्ण क्या होगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, देखो AB। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x² x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y1 माइनस y2। इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पर x1 का मान कितना दिया गया है, मतलब जो आपको यहाँ पर मान दिया गया x1 का जो मान है आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दिया है तो 3 माइनस 0²। अब 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25, और इसका कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो गया टोटल आपका √34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √34। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 है बराबर 0 है, तो एक मूल पद 1/2 है, तो k का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, k का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो हमने जो x² यहाँ पर दिए गए ना, मान लेते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, ½ हो जाएगा, मतलब 1/2 इसको हमने मान लिया स्क्वायर। अब k का मान k हो गया, और है ना, अब x यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम 1/2 मान लेंगे, क्योंकि हमने x का मान 1/2 माना है। ठीक है, अब माइनस कितना हो गया, 5/4 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो इसका सब स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो k2 हो जाएगा, k2 हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा, बराबर हमारा 0 ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको हल करेंगे तो k2 बराबर 4/4, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। k बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर फाइनली जो हमने आंसर निकाला k बराबर 2, तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं जिनके संगत कोण बराबर होते हैं, या फिर उसकी संगत भुजाएं एक भुजा का अनुपात समानुपाती होती है, उपयुक्त दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो भाई क्या होगा इसमें क्या होगा कि उपयुक्त दोनों ही होते हैं, कि त्रिभुज जो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा समरूप त्रिभुजों में कि एक का संगत कोण तो बराबर होता है, एक संगत कोण भुजा एक ही अनुपात समानुपाती होती है, मतलब सी ऑप्शन आपका ये दोनों सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यदि एक समकोण है, समकोण आपको बना लेना है, फिर उसमें ABC दर्शाना है। अब मतलब C जो है उसका मान 90 डिग्री है, AC का मान कितना जो 3 है, तो BC 4 सेमी है, तो C बिंदु पर पाई जाने वाली मध्यमिका का मान आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेमी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि 11 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 है, तो साइन 4² थीटा प्लस कॉस 4² थीटा का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है और इसको हम समझा देते हैं चलो आपको कि इसमें क्या होगा। देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, समझाते हैं आपको। मान से आपको दिया यहाँ पर साइन 2 है ना बराबर साइन ए, साइन 2 साइन ए बराबर है, तो सत्य कीजिए कि जबकि ए बराबर है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हमने लिख लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन है मतलब जो आपका ए का जो मान होगा ना वो हमने 0 मान लिया। 2a का मान कितना, यहाँ पर ए का जो मान है ना ये हमने 0 मान लिया। अब बराबर 2 साइन आ जाएगा, 2 साइन यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए। अब फिर ये ए है, इसका मान फिर हमने 0 मान लिया, तो क्या हो जाएगा इससे फिर ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे, 0 बराबर 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपको, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि यदि 4 tan थीटा माइनस 3 है तो साइन आपके यहाँ पर है साइन 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो भाई इसमें क्या होगा, देखो इसमें जब आप निकालोगे तो इसमें क्या आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको। अगला जो आपका हो जाएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये आपका दिया गया है कि साइन ए प्लस टेन ए, तो कोष्टक साइन 1 साइन ए का मान होगा। तो देखो साइन जो सेक ए हैगा आपका, सेक जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 1/cos ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो टेन होगा वो टेन किसके बराबर हो जाएगा साइन a/cos ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा साइन ए बराबर cos ए हो जाएगा। अब ये यहाँ पर दिया गया 1 माइनस साइन है तो ये 1 माइनस साइन ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब इसका आंसर निकालोगे तो क्या आ जाएगा सेक ए आ जाएगा, मतलब सेक ए इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिज्या 8 सेमी है तो एक वृत्त क्या जो एक त्रिज्या खंड का जो कोण थीटा है उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ पर आपको निकालना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो एक सुराही निम्नलिखित का सहयोग करती है। अब देखो सुराही कैसे होगा, देखो बना के दिखा देते हैं। ऐसा होता है सुराही, ये आगे से तो बेलनाकार होगा, आपको दिख रहा होगा ये बेलनाकार होता है, नीचे से क्या होता है ये गोलाकार होता है। क्या होता है नीचे से क्या होता है थोड़ा गोल होता है। अब इसको आप सुहारी क्या होता है, देखो गोला होता है और बेलना होता है। इसमें से अर्धगोला और बेलन होता है, दोनों अर्धगोला होते हैं। यहाँ पर एक बेलन और एक शंकु होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये नीचे से गोल होता है ऊपर से बेलन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब अगला संख्या दी गई, अब क्वेश्चन दिया गया थोड़ा ध्यान से समझना। 17वें नंबर का है कि 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य यहाँ पर पूछा गया है। माध्य, अब देखो इसका धनात्मक विषम संख्या कौन कौन सी होती है ये तो आपको पता होगा यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो धनात्मक विषम संख्या क्या हो जाएगी 1 से 10 तक का है ना, तो वो हो जाएगा 1 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है और प्लस 9 है। ये 7 है आपका, ठीक है 7 है। ये क्या होगी आपकी विषम संख्या होगी। अब ये कितनी होती है 5, अब गिन लेते हैं हम इनको 1 2 3 4 5। देखो 3 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या होगी। अब 5 होगी तो 5/5 लिख देते हैं, ठीक है। अब जब आप इनका योग करोगे ना 1 और 3 4 और 5 और 7 और 9 टोटल कितने हो गए 25 हो गए, 25 हो गए है ना। अब 25 बटे कितना है यहाँ पर 5 दिया गया है ना, तो 5 कर देंगे। अब इसको काटेंगे कितने 5 से काटेंगे तो कितना आंसर हो गया 5 हो गया। कितना हो गया भाई आंसर क्या हो गया 5। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 18वें नंबर का, आंकड़े दिए गए कि 13 है 15 है 16 है 17 है और 19 है 20 है, इनकी माध्यमिका होगी। तो माध्यमिका हमें निकालनी है, ठीक है। माध्यमिका क्या करनी है हमें निकालनी है। अब पहले देखो, अब आप बोलोगे कि दीदी ये क्वेश्चन आपने बताया ये तो हमने कर लिया कि 1 से 10 तक के विषम की धनात्मक जो विषम संख्याओं का माध्य होगा ये आपने बता दिया। 1 से 10 तक की जो विषम संख्या है वो लिख ली और जो जितनी संख्या थी उनके बटे में वो संख्या लिख दी और बटे में उनका योग करके और उसका हमारा आंसर आ गया। पर इसको कैसे करें तो टेंशन नहीं लेना, हम है ना ट्रिक बता देंगे आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो आपको ये संख्या देख लेनी है कि भाई यहाँ पर 13 है 15 है 17 है 16 है 17 है 19 है 20 है। तो टोटल पहले गिन लेना है कितना ये 1 2 3 4 5 6, भाई कितना है 6 है, कितना है 6। तो देखो सबसे पहले जोड़ा बना लेते हैं इनका। एक जोड़ा तो हमारा 13 और 15 का हो गया और एक जोड़ा हो गया हमारा 19 और 20 का। बीच में कितनी संख्या बची है, ठीक है, बीच में कितनी संख्या बची है। अब कितनी बची 16 प्लस 17, इनको जोड़ लो कितना हो गया बटे 2, तो कितना हो गया 33 हो गया। कितना हो गया 33/2, ये आ गया ना आंसर।
ऐसे ही करना है। अब मान लो ऐसा होगा कि यहाँ पर संख्या आपकी चेंज कर दी है, मैथ है भाई, रटना नहीं है, यहाँ पर कुछ समझना है। मान लो यहाँ पर आपकी संख्या चेंज कर दी कि 13 की जगह 12 कर दिया, 12 की जगह 15 कर दिया और यहाँ पर 16 कर दिया, मतलब संख्या चेंज कर दी, तो भी आपको ऐसे करना है कि ये एक का जोड़ा यहाँ पर बना लेना, एक का जोड़ा यहाँ पे बना लेना, बीच की जो संख्या उनकी जोड़ देना है, बटे 2 कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रशिक्षणों का माध्य 27 है, माध्य निकालना, सुन लीजिएगा मेरे पास 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यमिका होगी। तो ठीक है, माध्यमिका यहाँ पर हमें निकालनी है। अब सबसे पहले जब हमें बहुलक यहाँ पर निकालना, तो सबसे पहले बहुलक का भाई सूत्र भी तो आना चाहिए। बहुलक का सूत्र आपको पता है क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो बहुलक का सूत्र होगा 3 माध्यमिका, क्या हो जाएगी 3 माध्यमिका, अब क्या हो जाएगा बराबर -2 माध्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2 माध्य। अब थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर बहुलक जो है हमने लिखा है बहुलक बराबर 3 माध्यमिका -2 माध्य। ठीक है, अब बहुलक कितना दिया गया है कि कुछ यदि कुछ प्रशिक्षणों का माध्य 27, माध्य तो हमारा 27 होगा, बहुलक 45 है, तो 45 यहाँ पर लिख देंगे 45। ठीक है, बराबर कर देंगे 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे। अब माध्यमिका इसका मान हम x मान लेते हैं, -2 है तो 2 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। माध्य कितना है 27 है तो 27 लिख दो फटाक से। अब क्या करेंगे भाई इनको, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 45 प्लस में कितना हो गया, ये इसको करेंगे कि 27 का इंटू करेंगे हम 2 से, तो कितना हो जाएगा भाई 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। अब इनको करेंगे तो x बराबर कितना हो गया भाई 3। तो अब इसका जो आंसर है भाई आपका, आप देख सकते हो इसका आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, 1/3 आ जाएगा, 1/3 इसका आंसर हमारा, यहाँ पर जो इसका आंसर है ये हमारा आ गया है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने पर प्रायिकता यहाँ पर आपसे पूछी है। तो 3 से छोटी विषम संख्या जब यहाँ पर आएगी, 3 से छोटी, ठीक है 3 से छोटी बतानी है आपको, विषम संख्या बतानी है, तो क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगा। सिंपल है यार। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 20 सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बी खंड होगा, टोटल 50 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, टोटल आपका 70 नंबर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है, यदि स्पष्ट कीजिए 3 × 5 × 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो 2 से कर दो भाई, इसका तो भाज्य संख्या क्यों है, तो यहाँ पर आपको ये निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका जो कॉट थीटा है बराबर 7/8 है, तो 1 + sin थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन 1 + sin थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान आप निकाल लीजिएगा, 2 नंबर के टोटली ये आएगा आपका, ज़्यादा लॉन्ग भी आपको ये नहीं करना है। और अगला क्वेश्चन है 2 घनों, तो 2 घनों जिसमें प्रत्येक का जो आयत है वो 64 है और के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, उसका घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर आपको याद करना है। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का आएगा, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। और जो माध्य है ये तो भाई फिक्स है, हर बार आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य का आपको अच्छी तरीके से चार्ट बनाना है और चार्ट बना के इसका सोल्यूशन करना है। देखो वर्ग अंतराल दिया जाएगा, बारंबार दिया जाएगा और आपको अब निकालना है माध्य। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर देख लेना, अंतर इनके बीच में कितने कितने का है, 2 नंबर का आएगा भाई। ठीक है, 2 नंबर का ये आएगा यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ज्यादा टफ नहीं है यार, बहुत इजी है माध्य निकालना तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु यहाँ पर आपको दिया गया है कि मान लो अनुपात, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर इस तरीके से प्रश्नावली 7 से ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर कोई बिंदु देगा, मान लो ये बिंदु है आपका, और यहाँ पर ए मान लिया, यहाँ पर बी मान लिया, ये एक्स बिंदु मान लो, तो इन पर आपको मान लिखने, और मान लिखने के बाद रेखाखंड का विभाजित करना है। जैसे मैंने वो सूत्र बताया तो था आपको कि x1 - x2 बराबर y1 - y2, ठीक है, अंडर रूट में होगा ये, और इसका सोल्यूशन कर दीजिएगा, और ये 2 नंबर का आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर x और y के समरस दूरी रखने पर, x मतलब ये x है और ये y है, तो इसके बीच में समरस दूरी रखने पर इनका मान आपको निकालना है, ये भी 2 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला बहुपद आएगा आपका कि दुघात जो बहुपद है 6² - 3 - 7x का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांकों का गुणनफल और उनके बीच का सत्यापन की जांच हमें करनी है। ठीक है, द्विघात समीकरण है हमारा, पहले ये हमें सॉल्व करना है, उसके बाद में हमें इसकी एक चीज और करनी है, वो क्या करनी है, सत्यापन की जांच करनी है, तो आसानी से ये हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का आपका ये रहेगा। ठीक है, और रटने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपका डिजिट चेंज हो जाते हैं। अगर आप रटोगे और फिक्स आप करके गए कि हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज यही हो, पर डिजिट चेंज हो गया ना, 2 की जगह 3 हो गया, 3 की जगह 5 हो गया, 5 की जगह 6 हो गया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप पढ़ोगे नहीं, आपको लगेगा कि यार वही क्वेश्चन आया है, और आपको ध्यान से पेपर को पढ़ना एक बार। ठीक है,
और रटने की कोशिश नहीं करनी, सीधे सा मतलब ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का वर्ग का जो अंतराल 180 है, तो छोटी संख्या वर्ग की सबसे बड़ी संख्या 8 गुना होगी, तो दोनों की संख्या आपको याद करनी है, ठीक है। पहला तो हमें ये देखना है कि दोनों जो संख्या है उनका अंतर कितना है, 180 है, कितना है 180 है, और छोटी संख्या बड़ी संख्या की कितनी गुना है, 8 गुना है, तो अब इनका अंतराल हमें निकालना है, और ये 4 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये प्रमेय है आपकी, और प्रमेय आपको रटनी नहीं है भाई, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर करेगा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के कोण बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड के केंद्र पर अंतरिक्त जो कोण संपूरक होते हैं। 4 नंबर का आएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले है, उसमें 3 तो आपकी लाल गेंद रखी गई है, 5 काली गेंद रखी गई है, ठीक है। और इस थैले में से एक गेंद यद्राक्ष निकाली जाए तो उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है कि वो काली गेंद होगी या फिर वो लाल होगी या फिर वो लाल नहीं होगी, तो ये आपको यहाँ पर निकालना, ठीक है। अच्छे से निकाल लीजिएगा। और ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आया हुआ है ना, ये हर साल आता है, फिक्स है, हर साल आता है। 2020-23 को देख रहे, 20, 21, 22, 23, हर साल ये आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई का मान निकालना, बारंबारताओं का योग, माध्यक निकालना है, तो माध्यक आप निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एक संख्या और उसके अंकों को उलट देने पर बनी संख्या का योग 66 है, तो यदि संख्या का जो अंतर है 2 हो तो याद कीजिए। ये भी 6 नंबर का आएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का आएगा। अगला क्वेश्चन अथवा में आएगा, दोनों में से एक करना, ऐसा नहीं कि दोनों ही क्वेश्चन कर दो, नो नो नो, दोनों में से एक करना, ठीक है। 5 वर्ष की पूर्व नीरी की आयु और सोनू की आयु 3 गुना है, ठीक है। तो 10 वर्ष के पश्चात उसकी नीरी और सोनू की आयु 2 गुना हो जाएगी, तो नीरी और सोनू की आयु यहाँ पर आपको निकाल ली है। अगला क्वेश्चन है ना यहाँ पर ये, और आपकी शायद 9 नंबर की प्रश्नावली से है ये। एक बहुमंजिली भवन जिसके शिखर पर 8 सेमी, मतलब ये बहुमंजिली भवन है और इसकी शिखर कितनी 8 सेमी की है, तो भवन के तल से यहाँ से अवनमन जो कोण है 30 डिग्री का और 45 डिग्री पर, तो इसकी क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालनी है। 6 नंबर का आएगा, रट लेना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को, बार बार रटने का मतलब ऐसा नहीं कि इसको रटने लगे, हिंदी की तरह नहीं रटना, प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। अथवा में आपका ये आ जाएगा, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को कर देना और आपको फुल नंबर यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। और ये आपका रहेगा कि एक बर्तन उल्टे शंकु आकार का है और उसकी ऊंचाई 8 सेमी है और ऊपर से जो खुला हुआ है तो सिरे 5 सेमी का है और यह ऊपर तक पानी भरा हुआ है इसमें। इस बर्तन के शीशे में कुछ गोलियां रखी गई है, प्रत्येक गोली 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाए तो उसमें भरे हुए पानी चौथाई भाग से निकाली जाए तो बर्तन में डाली गई शीशे की संख्या आपको याद करनी है। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है और 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 27 फरवरी को पेपर होने वाला, यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है 27 फरवरी को, ठीक है। और किस किस ने वीडियो को कंप्लीट देखा पहले कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी ऐसा ही तगड़े तगड़े आपके लिए कॉन्टेंट मिलते रहेंगे इस चैनल पर, ठीक है। तो बाय बाय यार, टेक केयर, लव यू दोस्तों।